देखा जाए, यदि भगवान नाश करते हो तो भक्त के जीवन में कोई आपत्ति ही ना आए, कोई संकट ही ना आए। तुलसीदास जी मात्र जब उनका जन्म हुआ तो उनके 32 दांत थे और जन्म लेते ही उन्होंने शब्द कहा राम। अब किसी बालक के 32 दांत हो, वो बोले तो पूरे समाज ने खूब कहा अरे ये अशुभ बालक है। अरे किसी बालक के क्या 32 दांत होते हैं जन्म लेते? और तभी से ही तुलसीदास जी का एक प्रकार से समाज में बहिष्कार होना प्रारंभ हो गया। रामचरितमानस की रचना करी तो काशी में खूब डोले। अरे कोई से पढ़ो तो सही, कोई से देखो तो सही, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो भक्तों का जीवन क्लेश विमुक्त क्यों नहीं होता? क्यों नहीं भक्तों पर कोई संकट नहीं आता? मीराबाई का चरित्र देखो, कुंभनदास का चरित्र देखो, सूरदास का चरित्र देखो, कैसी कैसी स्थितियों से गुजरे। सत्य कहूं, भक्ति यदि आप इसलिए करते हो कि आपको अपने कृत्यों को भोगना ना पड़े, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। उल्टा भक्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन में और कष्ट आएगा। माधवदास जी भगवान के एक भक्त हुए, जगन्नाथपुरी के भक्त थे। तो उनके जीवन में एक बार एक रोग हुआ। कैसा रोग? बोले कि उन्हें पेट का रोग हो गया। जब वो बिस्तर पर बैठकर ही पाते और वहीं पर मल मूत्र आदि सब त्याग देते, ऐसी स्थिति हो गई। जगन्नाथ जी को जब पता चला, अनन्य भक्त थे भगवान के, जब कोई भी उनके संग नहीं था, तो भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और माधवदास जी की नित्य सेवा करने जाते। समुद्र के किनारे पड़े थे, लेटे हुए थे, तो वहीं से जल लाते और स्वच्छ करते माधवदास जी को। 15 दिनों बाद जब माधवदास जी को होश आया, तो माधवदास जी देखते ही जान गए ये कोई और नहीं है, जगन्नाथ जी हैं। बोले हे प्रभु, आप रोने लगे। माधवदास जी, आप मेरी सेवा कर रहे हो? अरे आप तो जगत नियंता हो, चाहते तो इस रोग से मुझे निवृत्त कर देते, लेकिन फिर भी आपने मेरी सेवा करना उचित जाना। भगवान हंसने लगे। बोले माधवदास, ये पूरा विश्व यही समझता है कि मैं भगवान हूं और भगवान किसी का कर्म प्रारब्ध नष्ट कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीवन का पूर्व का ऐसा कर्म प्रारब्ध था कि तुम्हें 30 दिनों तक एक रोग को सहना पड़ेगा, लेकिन यदि उस रोग से आज मैं तुम्हें निवृत्त कर दूंगा, तुम्हें अगला जन्म लेकर फिर से भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसी जन्म में समस्त प्रकार के अपने पूर्व कर्मों से निवृत्त हो जाओ। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अभय होकर, निर्भीक होकर बस इस आपत्ति को सहते जाओ, मैं तुम्हारे संग खड़ा। संसार में कोई आपत्ति आएगी ना, तो वो बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन भक्तों के जीवन में कोई आपत्ति होगी, पहाड़ का कंकर हो जाएगा, तलवार की सुई हो जाएगी, अनुभव भी नहीं होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी।